हिंदू धर्म की कहानियों में राहु और केतु की कहानी सबसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी है। ये कहानी सदियों से लोगों को फैसिनेट करती आई है और इसके पीछे छुपे रहस्य और सिंबलिज्म ने इसे और भी इंट्रीगिंग बना दिया है। ये दोनों एक सांप के सर और पूंछ जैसे दिखते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। राहु और केतु का स्वरूप और उनकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये कॉस्मिक एंटिटीज कौन है और इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है। ये भगवान नहीं है जिनकी पूजा करनी है और न ही ये राक्षस हैं जिनसे डरना है, बल्कि ये दोनों कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। राहु और केतु का महत्व हमारे जीवन में उनके प्रभाव के कारण है, न कि उनके स्वरूप के कारण। ये बस पावरफुल कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो हमारी जिंदगी पर बहुत असर डालते हैं। राहु और केतु की शक्तियां इतनी प्रबल हैं कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह हमारे विचार हों, हमारी भावनाएं हों या हमारे कर्म हों। राहु और केतु सूरज और चांद के साथ हमेशा के लिए एक कॉस्मिक चेस में फंसे हुए हैं, जिसे ग्रहण लगते हैं। यह चेस एक इटर्नल स्ट्रगल का प्रतीक है, जो हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। इनकी कहानी महत्वाकांक्षा, धोखे, दिव्य सजा और अच्छाई और बुराई की लड़ाई के बारे में है। राहु और केतु की कहानी हमें यह सिखाती है कि महत्वाकांक्षा और धोखे का परिणाम हमेशा बुरा होता है और अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वर्ग में भी हर काम का नतीजा होता है और अगर हम विजडम और राइचसनेस के बिना पावर के पीछे भागेंगे तो हमें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। राहु और केतु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। राहु और केतु की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक गहरा एलेगोरी है जो हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को समझने में मदद करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि यूनिवर्स में हर चीज का एक कारण होता है और हमें हमेशा अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। राहु और केतु की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में बैलेंस बनाए रखना चाहिए और अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। राहु और केतु की कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है। यह एक महान घटना थी जिसमें देवता और असुर मिलकर अमृत की खोज में समुद्र का मंथन कर रहे थे। इस मंथन से अमृत निकला जिसे देवता और असुर दोनों चाहते थे। अमृत, जो अमरता का प्रतीक था, उसे पाने के लिए दोनों पक्षों में होड़ मच गई। अमृत के लिए देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल अमृत के लिए नहीं, बल्कि शक्ति और प्रभुत्व के लिए भी था। इसी बीच स्वरभानु नाम के एक महत्वाकांक्षी असुर ने अमृत पाने के लिए एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर वह देवताओं को धोखा दे सके तो वह अमर हो सकता है। वो जानता था कि देवता कभी भी किसी असुर के साथ अमृत नहीं बांटेंगे, इसलिए उसने अपना रूप बदलकर देवता जैसा बना लिया। स्वरभानु ने अपनी पहचान छुपाने के लिए देवताओं का वेश धारण किया। उसका धोखा इतना अच्छा था कि वो देवताओं के बीच घुल मिल गया। देवताओं को उसकी असली पहचान का जरा भी अंदाजा नहीं था। अपने मन में अमृत पाने की लालसा लिए स्वरभानु अपनी बारी का इंतजार करने लगा, ये सोचकर कि उसने देवताओं को चकमा दे दिया है और अब वो अमर हो जाएगा। उसकी योजना थी कि जैसे ही अमृत का वितरण शुरू होगा, वह भी उसमें हिस्सा लेगा और अमर हो जाएगा। लेकिन क्या उसकी यह चाल सफल होगी? क्या देवता उसकी साजिश को समझ पाएंगे? ये जानने के लिए हमें इस कहानी के अगले भाग में जाना होगा। जैसे ही स्वरभानु देवताओं के बीच बैठा, सूर्य देव और चंद्र देव ने उसे पहचान लिया। सच्चाई और प्रकाश के रक्षक सूर्य और चंद्र स्वरभानु की चालबाजी से बहुत नाराज हुए। वो जानते थे कि अगर किसी असुर को अमरता मिल गई तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। सूर्य और चंद्र भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें स्वरभानु के धोखे के बारे में बताया। सब कुछ जानने वाले विष्णु भगवान पहले ही स्वरभानु की चाल समझ गए थे। स्वरभानु, जो एक असुर था, देवताओं के बीच अमृत पाने के लिए छल से घुस आया था। अमृत, जो अमृता का अमूल्य वरदान था, केवल देवताओं के लिए था, लेकिन स्वरभानु ने अपनी पहचान छुपाकर इसे प्राप्त करने की कोशिश की। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत के लिए हाथ बढ़ाया, विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर उसके पास पहुंच गए। मोहिनी, जो अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहकता के लिए जानी जाती थी, ने स्वरभानु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मोहिनी की सुंदरता और मीठी आवाज ने स्वरभानु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। स्वरभानु, जो पहले से ही अमृत पाने के लिए व्याकुल था, मोहिनी के जाल में फंस गया। उसकी आंखें मोहिनी की ओर से हट ही नहीं रही थीं। मोहिनी ने खुद अमृत बांटने का प्रस्ताव रखा
जिसे स्वरभानु और बाकी देवताओं ने स्वीकार कर लिया। देवताओं और असुरों के बीच मोहिनी ने अमृत का वितरण शुरू किया और स्वरभानु को लगा कि उसकी चाल सफल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मोहिनी ने स्वरभानु को अमृत देने के लिए हाथ बढ़ाया, सूर्य और चंद्र ने उसका असली रूप सबके सामने ला दिया। सूर्य और चंद्र देवताओं ने स्वरभानु की पहचान को पहचान लिया और उसे उजागर कर दिया। विष्णु भगवान ने क्रोधित होकर अपना सुदर्शन चक्र चलाया और स्वरभानु के 2 टुकड़े कर दिए। स्वरभानु का सिर और धड़ अलग हो गए और इस प्रकार राहु और केतु का जन्म हुआ। राहु जो सिर था और केतु जो धड़ था, दोनों ही अमर हो गए क्योंकि उन्होंने अमृत का एक घूंट पी लिया था। भले ही स्वरभानु के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन वो मरा नहीं। अमृत का थोड़ा सा हिस्सा पी लेने के कारण वो अमर हो गया। उसका सिर राहु और पूंछ केतु बन गया। राहु महत्वाकांक्षा और दुनियावी सुखों का प्रतीक है, जबकि केतु मोक्ष और आध्यात्मिकता का। सूर्य और चंद्र से बदला लेने के लिए राहु और केतु ने उन्हें हमेशा के लिए पीछा करने की कसम खाई। ये पीछा सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये हमारे अंदर की इच्छाओं और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। हिंदू ज्योतिष में राहु और केतु का खास महत्व है। ये असली ग्रह नहीं है, बल्कि छाया ग्रह हैं। राहु महत्वाकांक्षा, जुनून और भ्रम का प्रतीक है। इसे नकारात्मक प्रभाव वाला माना जाता है। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष का प्रतीक है। ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जब राहु सूर्य या चंद्र को पकड़ लेता है तो ग्रहण लगता है, लेकिन ये ग्रहण हमेशा के लिए नहीं रहते। सूर्य और चंद्र फिर से राहु के चंगुल से निकल आते हैं। ये बदला और सुलह का एक कॉस्मिक डांस है जो हमें जीवन के चक्र के बारे में बताता है, जहां अंधेरा और उजाला, जीत और हार सब एक बड़े कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। ग्रहण हमें हमारे अस्तित्व की क्षणभंगुरता और भौतिक और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के बीच संतुलन की याद दिलाते हैं। राहु और केतु की कहानी आज भी बहुत रेलेवेंट है। ये कहानी सिर्फ एक मिथोलॉजिकल कहानी नहीं है, बल्कि एक टाइमलेस एलेगरी है जो इंसानी जिंदगी के चैलेंजेस के बारे में बताती है। राहु और केतु हमारे अंदर के द्वंद्व को दर्शाते हैं, हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के बीच का संघर्ष। ये हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी एक सफर है जहां हमें इन विपरीत ताकतों के बीच बैलेंस बनाना है। इनकी विरासत हमें कॉस्मोस से जोड़ती है और हमें याद दिलाती है कि हम सब एक बड़े कॉस्मिक डांस का हिस्सा है, जहां परछाई भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।